के बारे में आपका कुछ अभी प्रावधान बचे हैं। काफी आपका चूंकि पॉपुलर अपराध है और काफी महत्वपूर्ण है। एक या दो क्वेश्चन बनते भी हैं, चाहे समस्यात्मक बन जाए और चाहे आपका चोरी के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं, और तमाम बातें आपका थेफ्ट के बारे में बताई गई थी। लेकिन अभी भी कुछ बातें बची हुई है। आपका अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है, बक्से वाला उदाहरण बनता है और इसमें भी आपका क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना है कि ए आपका बी के घर में अपराध करने के आशय से प्रवेश करता है और बी के घर में जाकर एक बक्से को खोलता है और बक्सा खाली रहता है या बक्से में पुराने कपड़े रहते हैं, और ए आपका इस से वह कह सकते हैं कि इस बात से कि ये तो लोग आप बहुत गरीब हैं, 100 रुपये की नोट बक्से में रख कर चला आता है। अब इन्हें कौन सा अपराध किया, ये समस्या बनती है। देखिए, सतर्क होकर इस क्वेश्चन को करिएगा। पहला इसका आपका जवाब ये हो कि जब घर में घुसा तो आपका गृह अत्याचार किया, यानी कि हाउस ट्रेसपास किया, तो पहला अपराध कौन कर दिया, गृह अत्याचार। अगर घर में तोड़ फोड़ कर घुसा रहता तो ये गृह भेदन या हाउस ब्रेकिंग भी होती, लेकिन तोड़ फोड़ कर दिया नहीं है तो अपराध कौन सा हुआ, गृह अत्याचार। अगर रात में दे दे तो रात्रव गृह अत्याचार, ये अगर रात में नहीं दिया है इसका मतलब कि दिन में गए। चूंकि बक्सा को वह खोला और बक्सा खाली था और बक्से से कुछ निकाल नहीं पाया, तो ऐसी दशा में वह चोरी नहीं किया, लेकिन चोरी का प्रयास या अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया। और अब ये कुछ लोग कहते हैं कि 100 रुपया रखा है, उसका क्या हुआ, तो 100 रुपया चाहे रखते या ना रखते उससे अपराध कम थोड़े हो जाएगा। यानी कि आपका दो अपराध हुआ, रटे रहिएगा। एक आपका गृह अत्याचार और दूसरा कौन सा, चोरी का प्रयास। एक और क्वेश्चन बनता है, उस समस्या को देखा जाए। समस्या ज्यादा बनती है भाई, यहाँ समस्या ही ज्यादा देखनी है, कल से समस्या ही बताई जा रही है। एक और समस्या बनती है, देखिए आपका एक व्यक्ति है, वह बी के घर में चोरी किया, चोरी करके ये संपत्ति को ले जा रहा है और लोग उसका पीछा कर रहे हैं। यानी कि ये सिर पर बक्सा लिए हुए हैं या हाथ में अंगूठी या घड़ी लिए हुए हैं और लोग उसका पीछा कर रहे हैं। और जब वह हाथ में अपनी घड़ी या अंगूठी लिए हुए हैं या बक्सा सिर पर रखा है, तो ये करता क्या है कि लोगों पर पत्थर चलाने लगता है कि लोग हमारा पीछा न करें। तो इन्हें कौन सा अपराध किया, ये पूछा जाता है। तो इन्हें ये चोरी ही किया और चोरी में चूंकि भय दिखाया या बल का प्रयोग किया, तो ये चोरी किसमें कन्वर्ट हो गई, लोग। लेकिन जो समस्या यहाँ बनती है ये नहीं बनती, ये तो सभी लोग कर ले जाएंगे। समस्या सतर्क होकर अब इसके आगे बढ़िए। एक लाइन, ये चोरी की संपत्ति ले जा रहा था, लोग इसका पीछा कर रहे थे और ये चोरी की संपत्ति को छोड़ देता है और छोड़कर भागने लगता है। फिर भी लोग इसका पीछा करते हैं और ये अपने को बचाने के लिए लोगों पर पत्थर बरसाने लगता है। तो ऐसी दशा में ए ने कौन सा अपराध किया, चोरी किया कि लूट किया, ये पूछा जाता है। बताइए, लूट किया कि नहीं, लूट नहीं किया। क्यों, क्योंकि प्रत्येक चोरी लूट में कन्वर्ट मात्र हिंसा या बल के प्रयोग के कारण नहीं हो जाती। जो 390 में उद्देश्य दिए गए हैं, उन उद्देश्यों के लिए भय दिखाया गया हो या बल का प्रयोग किया गया, अभी बताया जाएगा, आदि आ जाएगा। आपका उद्यापन छोटा ही है, लूट आदि आ जाएगी। तीसरा दृष्टांत इस पर देखिए,
तीसरा दृष्टांत ये पूछता है कि आपका जो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये चोरी कर रहा था, तब तक मालिक द्वारा देख लिया गया और चोरी की संपत्ति फेंक कर भागने लगा, तो मालिक दरवाजे के सामने खड़े हो गए और मालिक को धक्का दे दिया और मालिक गिर गए और उनका कह सकते हैं कि पैर टूट गया। अब ये पूछा जाता है कि इन्हें चोरी किया कि लूट किया? तो लूट नहीं किया। यही तो आपको बताना मैं चाहता हूँ भाई। अब सब जान लेते तो यहाँ क्या 52 बीघा पुदीना कोई चिल्ले थोड़े आया, तो 52 बीघा सब जब नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कौन आएगा पढ़ेगा। तो फिर एक बार देखिए, अभी लोग बताया नहीं गया इसीलिए समस्या आ रही है। देखिए इधर बैठिए, बैठिए 3 लोग भाई। देखिए फिर एक बार देखिए, यही सब समस्याएं कंपटीशन में गलत होती है। धारा याद करने के लिए तो सभी लोग धारा याद कर लेंगे। फिर एक बार देखिए, ये जो समस्या बताई गई, जो 390 में आपका उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के लिए बल का प्रयोग नहीं किया गया, अतः आपका ये लूट न होकर केवल और केवल चोरी हो। एक और उदाहरण देखिए ऐसे ही, ये आपका एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक औरत कह सकते हैं कि डलिया ली थी सिर पर, उसमें फल ली थी और एक ऊपर से चाकू से उसका रस्सी काट रहा था डलिया का, कि रस्सी कट जाएगा तो हम यहाँ से फल उठा लेंगे। तब तक उस औरत के हाथ में चाकू लग गया और हाथ से खून बहने लगा, तो इन्हें कौन सा अपराध किया? तो भाई अगर रस्सी काट रहा था, सेब नहीं उठा पाया तो चोरी का प्रयास, और सेब निकाल लिया होता तो क्या होता? चोरी। अब तुरंत दिमाग लगाएंगे कुछ लोग कि भाई हिंसा भी किया, आपका हाथ माने उंगली भी कट गई तो हिंसा किया, तो मात्र हिंसा आपका मैं बता दूं चोरी को लूट में कन्वर्ट नहीं कराएगी। क्यों? क्योंकि ये दुर्घटनावश हिंसा हुई है, जानबूझकर नहीं की गई। यही सब समस्याएं भाई गलत होकर आती हैं और इसी को क्या करना है दिमाग में, इसको लिखवाया नहीं जा सकता, इसको यहाँ बैठाना है दिमाग में, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास भी। अगला देखा जाए चोरी का, भाई आगे बढ़ाया जाए। क्या चोरी चूंकि कब्जे के विरुद्ध अपराध है, अतः कुछ दशाओं में कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति चोरी कर सकता है, अर्थात थेफ्ट कर सकता है। यानी कि एक अजीब स्थिति है भारत में कि कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति चोरी कर सकता है, और इस पर भी आपका उदाहरण बनते हैं। निश्चित तौर पे लूट भी कर सकता है, चोरी भी, लेकिन एक पॉइंट और अभी बताना है। चोरी में जहाँ तक चोरी और एक्सटॉर्शन में अंतर की बात है, अभी तो 2-4-5 मिनट बाद चलेगा एक्सटॉर्शन में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है चोरी में, और इसके बाद हम बताएंगे उद्यापन, अभी बताया जाएगा आपका 5-7 मिनट बाद। जहाँ तक चोरी की बात है, अब जो अभियुक्त होता है, अगर अपने हाथ से सामान को निकाला है, हटाया है, तब चोरी हो, और अगर जिसको भयभीत किया है, अगर वही व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अभियुक्त को प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है, तो वह चोरी न होकर क्या होगी? एक्सटॉर्शन। इस पर 2 उदाहरण देखिए थोड़ा अच्छे से। ए बी को भयभीत करता है और बी से कहता है कि तुम अपने पॉकेट से पर्स निकालो और हमें दे दो। अब समस्या ये आई कि बी को भय दिखाया गया और भय दिखाकर ए ने बी से पर्स लिया, और पर्स आपका बी ने अपने हाथों से किसको दिया? ए को। तो समस्या ये बनती है कि ये कौन सा अपराध हुआ? तो ये चोरी नहीं हुई, ये क्या माना जाएगा? एक्सटॉर्शन, यानी कि उद्यापन। फिर इसको एक बार समझिए, पूछ सकता है नया क्वेश्चन। ये
अच्छे अच्छे कंसेप्ट जानिए। फिर एक बार देखिए, ए बी को भय दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पर्स पॉकेट में जो पर्स है तुम अपने हाथ से निकालो और हमें दो। और बी उस भय में ए को अपना पर्स खुद अपने हाथों से क्या करता है, देता है, तो ये एक्सटॉर्शन हो। लेकिन अगर ए बी के पॉकेट से अपने हाथों से पर्स निकाल लिया तो ये एक्सटॉर्शन नहीं, पर क्या होगा, तो सतर्क रहिए। फिर लास्ट में मैं एक बार बता रहा हूँ, चोरी के मामले में अभियुक्त स्वयं अपने हाथों से संपत्ति को हटाता है, जबकि उद्यापन या अपकर्षण या एक्सटॉर्शन के मामले में पीड़ित द्वारा क्या किया जाता है, संपत्ति अपने हाथों से अभियुक्त को प्रदान की जाती है। तो कभी काल ये होता है कि संव्यवहार एक होता है और उसमें कुछ चोरी के भी अंश पाए जाते हैं, कुछ उद्यापन के, और दोनों से कन्वर्ट होकर रॉबरी या लूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण देखिए, इस पर दोनों जिसमें हो, ए बी को छत का भय दिखाता है और कहता है कि तुम तुरंत अपनी अंगूठी निकाल के दे दो, नहीं तो तुरंत हम जान से मार देंगे। तो ये एक्सटॉर्शन हुआ, और चूंकि एक्सटॉर्शन में तत्काल 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 सब कुछ हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लूट। इसी उदाहरण में देखिए फिर एक बार, ए बी को भय दिखाता है कि तुम खड़े रहो और स्वयं अपने हाथों से बी के पॉकेट से पर्स निकाल लेता है, तो चोरी हुई। और चूंकि चोरी करने के दौरान ए ने बी को क्या दिखाया है, भय, तो ये चोरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लूट। यानी कि एक ही उदाहरण में हमने ये बताया कि कुछ कार्य हो सकता है एक्सटॉर्शन का हो और कुछ कार्य किसका हो, चोरी का। यानी कि कुछ अपने हाथ से संपत्ति निकाल लिया और कुछ पीड़ित को कहा कि तुम क्या करो दो। आइए अगला कॉन्सेप्ट बनाया जाए। आपका ये भी पूछा जाता है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं अपनी संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी हो सकता है कि नहीं। तो इंग्लैंड में नियम यह है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन भारत में नियम भिन्न है। और भारत में स्वामी, चूंकि भारत में चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है, अतः कोई व्यक्ति कुछ दशाओं में स्वयं की चोरी, स्वयं की संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अब वही कंडीशन आपको दिमाग में एक दो बैठाना है, जो समस्या पूछी जाती है, और फिर दो समस्या देखिए। कई काफी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, कई कंसेप्ट आपको बताए गए, कई दिमाग में बैठाइए। देखिए फिर भाई आगे बढ़ा जाए इसका। ये मान लीजिए कि ये अब ए की टीवी है, टीवी बनाया जाए। ए की टीवी है, यह टीवी खराब हो गई थी और इसने बी को बनने के लिए दिया कि हे बी तुम बनाओ। बी बनाया और 100 रुपया लगा। अब ए क्या काम करता है कि बी के दुकान में जाता है और बी की दुकान से अपनी ही टीवी उठा लाता है। इरादा ये है कि बी का हम 100 रुपया क्या करेंगे, मार देंगे। नहीं देंगे तो ए ने कौन सा अपराध किया। तो कुछ नए लोग जो होते हैं दिमाग लगाते हैं कि भाई संपत्ति की थी, वह संपत्ति अपनी ले गया तो कौन सा अपराध किया। लेकिन फिर बता दिया जाए, ये भले स्वामी था लेकिन उस समय संपत्ति पर पोजीशन किसका था, बी का। अतः ए ने चोरी का अपराध किया। अब इसी में एक लाइन और जोड़ दिया है। अगर बी दुकान में है और ए ने बी को भयभीत कर दिया और भयभीत करके टीवी लाया, इरादा ये है कि हम बनवाई नहीं देंगे, तो ये कौन सा अपराध है। अब चोरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लूट। और यही करने वाले 5 व्यक्ति हों तो क्या कहलाएंगे, डकैत। यानी कि पहला उदाहरण बताया गया। दूसरा उदाहरण देखिए कैसे पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। सर हाँ बताइए। सर ए ने बी की प्रॉपर्टी से की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से दो में तो 2 व्यक्ति होने चाहिए ना।
क्या लूप में तो 2 व्यक्ति होने चाहिए ना। कौन कर रहा है? तो कहाँ लिखा है? डायरेक्ट अभी लूट पढ़ाया नहीं गया भाई, असल बात चोरी को आगे पढ़ाया जा रहा है ना। लूट में कहाँ कहा गया कि 2 कहीं डायरेक्ट में हो तो भाई बताइए, हम भी मान लें। देखिए आगे भाई, दूसरा उदाहरण जो पूछा जाता है कि स्वयं अपनी संपत्ति की लूट। सतर्क रहिए, उदाहरण पूछा गया है। एक मालिक है, याचक का उदाहरण, सतर्क रहिएगा। एक मालिक है, अपने नौकरनी को 100 रुपया देता है और 100 रुपया इसलिए देता है कि तुम जाकर सब्जी लाओ। और रास्ते में बहुरुपया या रंगा सियार बन के गया और बी को पिस्टल दिखाया और कहा कि तुम पॉकेट में जो तुम्हारे हैं तुम दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। और ये अपने ही पैसे की नौकर से क्या कर लिया? लूट। बताइए क्या ये लूट के लिए दंडित होगा कि नहीं होगा? यानी कि क्या स्वयं की संपत्ति की लूट हो सकती है कि नहीं? तो आपका जवाब है, इधर बैठिए भाई, इधर है कहीं पर, 3 लोग बैठिए या बाहर से कुर्सी ले लीजिए, बाहर 3 लोग बैठिए भाई, 3 लोग अलाउ किए गए हैं। देखिए आपका इन्हें अपनी ही संपत्ति क्या किया? रामरी या लूट, ये जरूर याद रखिए। दूसरा देखिए इसी पर उदाहरण बनता है, ये भी बना है कि ये जाता है चुपके से, जब भी नौकर जा रहा होता है 100 रुपया लेकर तो इसके पर्स ही निकाल लेता है, तो इन्हें चोरी की। तो भी को भय नहीं दिखाया गया, तो इन्हें कौन सा अपराध किया? चोरी। तो जो भी चाहे टीवी रखा हो और चाहे फ्रिज बनवाने के लिए दिया हो, घड़ी पर उदाहरण पूछा जाता है, और जो भी उदाहरण आए भाई गलत न हो इतना बताने के बावजूद 2 दिन से आपका चोरी चल रहा है, लेकिन आज इसको हर हाल में क्या करना है? समाप्त तो नहीं होगा लेकिन समाप्त कर देना है और आगे जो अपराध बढ़ जाना है, क्योंकि ये समाप्त होने वाला नहीं है आपका तमाम। लेकिन सारे नियम कायदे जो हैं बताए। आइए आगे देखा जाए भाई, चोरी में आपका दृष्टांत भाई घर से पढ़ना है, मैं बता दूं। दृष्टांत एक बार घर से पढ़ लीजिएगा, स्पष्टीकरण भी घर से पढ़िएगा, न समझ में आएगा तो एक बार बताया जाएगा। आइए आपका चोरी के लिए दंड देखा जाए। यहाँ से भी कभी का टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है और लिखवा भी दिया गया है। फिर एक बार 2 मिनट हम बता दें, सब सेक्शन को आगे बढ़ा दें। देखिए शादी चोरी या साधारण चोरी या घर से बाहर चोरी के लिए दंड आपका 379 में दिया गया है। दंड कितना हो सकता है? तो दंड की मात्रा होगी आपका 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि 1 रुपया की चोरी होती है तो क्या होगा, 2 रुपया की चोरी और आपका 50 पैसे की चोरी होगी तो क्या होगा? ये भी एक लाइन बता दिया जाए ताकि भाई जो लोग पूछ रहे थे सार्वजनिक रूप से बता दिया जाए। चाहे 1 पाई की चोरी हो या 1 रुपया का या 100 रुपया या 1 करोड़ का चोरी होती है, अब ये नहीं। हाँ आप ये कह सकते 1 रुपया का चोरी किया या 100 रुपया। हाँ ये हो सकता है कि जब न्यायालय सजा दे तो इस पर न्यायालय विचार करे कि बहुत ज़्यादा संपत्ति की चोरी नहीं किया, कम किया, तो अधिकतम सजा न्यायालय कितना दे सकता है? 3 साल या जुर्माना। तो न्यायालय के विवेक पर है कि क्या करे। हो सकता है कि 1 साल दे दे, हो सकता है कि 1 दिन का दंड दे दे, या जुर्माना है तो हो सकता है कोई कारावास न दे, 1 रुपया ही प्रशांत भूषण जैसे जुर्माना लगा दे, क्या भरोसा। और अंतिम भी हो सकता है। एक उदाहरण देखिए अंतिम जो आपका पूछा जाता है, देखिए ये भी उदाहरण आ चुका है भाई, इंटरव्यू में ये पूछा गया है। फिर एक उदाहरण लास्ट में बनाते हैं। ए पति है और बी पत्नी है। ये उदाहरण अच्छे से देखिए, यहाँ भी 3-4 नियम आएगा और इनके बच्चे बना लिया जाए सी, डी और ई। 3 बच्चे हैं। ये 5 जो आपका परिवार के लोग हैं
ये 5 दिन से भूखे हैं, 5 दिन से सही रहेगा। यानी कि 5 परिवार में 5 लोग हैं, कितने दिन से भूखे हैं? 5 दिन। तो ये जाता है और एक दुकान से ब्रेड उठाता है, ब्रेड उठाकर लेकर भागता है, तब तक पकड़ लिया जाता है। तो पहला आपका जानना है कि जब ये ब्रेड उठा रहा था तो उसका इरादा बेईमानी का था, अर्थात उसका इरादा ये था कि ब्रेड का बिना पैसा दिए हम ब्रेड को लेकर क्या करेंगे? चले आए। तो यानी कि आशय उसका बुरा था, यानी कि आशय बेईमानी का था। तो निश्चित रूप से कौन सा अपराध किया? चोरी। दूसरा आपका इसको कहते हैं इंटेंशन। दूसरा आपका इसमें देखना है मोटिव, और तीसरा रीजन, यानी कि हमें हेतु देखना है। हेतु यानी कि रीजन, रीजन न समझ में आए तो उसको हम कहते हैं कारण। और तीसरा आपका हेतु देखना है। हेतु यानी कि मोटिव, मोटिव का मतलब हुआ ध्येय, ध्येय का मतलब हुआ लक्ष्य। दोनों को इसी पर आपका बता दिया। देखिए अच्छे से इसको आगे बैठ के भैया, 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, वहीं बैठे। देखिए फिर एक बार देखिए इसको उदाहरण को अच्छे से समझिए। आखिर हेतु क्या, कारण क्या था? इसका मतलब ये हुआ कि वह ब्रेड की चोरी को क्यों किया? क्योंकि वह और उसका कुनबा क्या था? भूखा। और हेतु या मोटिव या आपका ध्येय या लक्ष्य का था। ध्येय का मतलब हुआ कि कौन सी बात उसको बार बार अंदर अंदर उत्प्रेरित कर रही थी कि चलो जाकर कुछ न कुछ चुराया जाए और कुनबे का पेट क्या किया जाए? भरा जाए। तो कौन सी बात उसे हमेशा उकसा रही थी कि चलो पप्पू चलो जाकर कुएं में क्या हो जाओ? कूद जाओ, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? जैसे कि आप लोग भी इतनी संख्या में आए हैं, तो आप लोगों को भी कौन सी बात उत्प्रेरित कर रही है? कुछ न कुछ तो ध्येय होगा। यही ध्येय है कि इतनी वैकेंसी बिहार में आई है, अब नहीं तो कब। यानी कि पप्पू इस बार पास नहीं होगा तो कब होगा? तो पप्पू क्या होगा? इस बार पास ही होगा। तो अब समझिए यहाँ एक को बार बार कौन सी बात का चोट रही थी? यही बात का चोट रही कि लानत है मुझ पर पति होकर, 5 दिनों से मैं अपने परिवार का पति होने के बावजूद भी भरण पोषण नहीं कर रहा हूँ। यही मोटिव था और यही ध्येय या लक्ष्य था। अब इसमें आपको देखना है कि चोरी का अपराध किया कि नहीं किया। तो न्यायालय अगर जब सजा देता है हेतु तो ये था कि भाई भूख से मरने से बचा जाए, और कारण था कि भूखा था, तो न्यायालय थोड़ी बहुत